हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7th की चैप्टर नंबर जो हम पढ़ रहे थे, कौन सी आपकी ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। उसमें हम पढ़ चुके थे 7.1, मतलब आपकी जो भी चैप्टर थी 6.1, 6.2 एंड 6.3। आज हम पढ़ेंगे 6.4। तो देखिएगा, आपका 6.3 में आपने देख चुके थे कि ट्राइंगल कैसे बनता है। तो सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल एंगल, ये आपने पता ही है और ये आपने देखा भी था। इस हिसाब से हमने क्वेश्चन भी किए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन में आपकी एक नई चीज, पाइथागोरन थ्योरम। पाइथागोरन थ्योरम क्या लगती है आपकी, तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपने कहां पर, राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें आपका एक एंगल 90 का हो, दो एंगल आपके 90 से छोटे हैं, तो वही आपकी क्या होगी, आपकी पाइथागोरन थ्योरम होगी। ठीक है, नो समस्या। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इससे पहले की जितने भी वीडियोस हो चुकी है और जो आने वाली वीडियोस है उन सभी की आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप आराम से पढ़ सकोगे और अपना अच्छा दे सकोगे। कहाँ पर, एग्जाम में अच्छा कर सकोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कौन सी अपनी वही 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। ओके जी, पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम जो है आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए मैं बताऊंगा, आपने ध्यान से देखिएगा, बस फोकस होकर देखिएगा। जब मैं बोलूं कि मैं समझा रहा हूं तब चुपचाप देख लेना, और मैं आपको बोलूं कि अब लिखो तब लिख लेना। ठीक है, तो दिमाग लगाना नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ शांति से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इज इट पॉसिबल। अब आपसे बोला गया कि भैया ये पॉसिबल है या नहीं, तो वो तो देखो आपकी 6.5 तक, 4 तक देख चुके थे, आज 5 देखेंगे। ठीक है, बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया 6.4, तो ध्यान से देखिए 6.5 की वीडियो है आज। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने 6.4 लिख दिया। ठीक है, हाँ जी, तो 6.5 में स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ध्यान से एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो मैं बता रहा हूं, आप देखो। पहला क्वेश्चन, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट P if PQ is। अब देखो, सबसे पहले डायग्राम बनेगा। हाँ जी, सबसे पहले एक डायग्राम बना लो। उसने क्या बोला, जहां पर राइट एंगल बिठा दो। कहां पर बैठा है, P पे, तो P यहां लिख दो, Q यहां लिख दो और R यहां लिख दो। कोई समस्या है क्या, नहीं है। अब देखो जी, राइट एंगल ये रहा। अब डायग्राम बन चुका है, जो डेटा दिया हो उसको रख दो। PQ, PQ कितना है, 10 सेंटीमीटर। PR कितना है, 24 सेंटीमीटर। मेरे को निकालना क्या है, QR। क्या निकालना है मेरे को, QR। तो गिवन P ट्राइंगल PQR में राइट एंगल 8, राइट एंगल 8। कहां है राइट एंगल भैया, ध्यान से देखो, P पे। उसके बाद में क्या दिया, PR इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और PQ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नो समस्या। हमें क्या निकालना है, QR। अब देखो पाइथागोरन थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से देखो। अगर आपने ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म। उससे पहले आपने कम से कम 30 तक स्क्वायर रूट याद करने पड़ेंगे। अब 30 तक स्क्वायर रूट मैं आपको बता दूंगा, या फिर आपने लर्न करने ही पड़ेंगे। मैं लिख दूंगा एंड में, जब आपकी क्लास खत्म होगी तो मैं लिख दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन आपने याद रखने हैं उनको। 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे याद रखने हैं आपने। ठीक है, हाँ जी, तो देखिएगा ये सबसे पहले QR। तो देखो, यूजिंग पाइथागोरन थ्योरम, पाइथागोरन थ्योरम। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरन। तो पाइथागोरन क्या कहती है, जो सबसे बड़ी साइड है, यानी जो सबसे बड़ी साइड है या टेढ़ी साइड है, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं।
और इसका साइड का स्क्वायर, यानी कि देखो लिखना कैसे है, क्यू आर का स्क्वायर बराबर। अब देखो ये आपका लेटा हुआ ये बेस होता है, खड़ी वाली डंडी परपेंडिकुलर होती है और ये वाली आपकी हाइपोटेनस होती है। तो देखो इसका स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रखो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब देखो दिमाग मत लगा, 10 प्लस 24 34 का स्क्वायर ना, ध्यान से देखिएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 24 का स्क्वायर होता है 576, दोनों को ऐड किया 676, इधर क्यू आर आ गया भगा भगा। इसने बोला कि इसको मैं जानता हूं, क्या होता है इसका आंसर, क्यू आर बराबर इसका रूट किया 676 और ये आ गया क्यू आर का वैल्यू क्या आया 26 सेंटीमीटर, विल बी योर राइट आंसर। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, सबसे पहले डेटा अब ये किया, इम्प्लाइज टू लगा दिया और क्वेश्चन खत्म कर दिया। ओके, कोई समस्या है क्या? 10 का स्क्वायर 100 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, दोनों को प्लस किया 676 आया, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो हमने क्या निकाल लिया 26, विल बी योर राइट आंसर। इसको लिख लो और इस क्वेश्चन को खत्म कर दो। ओके, हाँ जी, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आप कर सकते हो, मजा आ जाएंगे क्वेश्चन करने में, ठीक है, हाँ जी। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से देखिएगा, वो भी ऐसा ही है, उसमें भी डायग्राम बनाना है, उसमें भी आपको राइट ये पाइथागोरस लगानी, यानी कि आपको एक चीज वापस क्लिक होगी। हमने 6.4 में एक मेथड लिया था, 6.3 में भी एक लिया था, तो 6.5 में भी हम एक ही मेथड लेंगे, उसका नाम है पाइथागोरन। खत्म, पाइथागोरन बोलो, पाइथागोरस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेथड लिख दो वाले यहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। हाँ, मिटा दे इसको लिख लो आराम से और एक क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। अब देखो जी, डायग्राम यही रखेंगे अपन, बस नेमिंग चेंज करेंगे, है ना। आ जाओ, मिटा दें इसको। हाँ, चलो चलो चलो, देखो इसका डेटा मैं मिटा रहा हूं, हाँ, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट C, ठीक है। तो A यहां लिख दो और B यहां लिख दो। जब अगर डायग्राम ना दे तो देखो आप इसमें डेटा रख सकते हो कहीं पे भी, लेकिन राइट एंगल जहां दे दिया तो उसमें फिर दिक्कत नहीं करनी है आपने, पता है कुछ भी लिख रहे हो, तो इसमें डायग्राम नहीं दिया तो कोई लोड नहीं है, डायग्राम दे दे तो कोई लोड नहीं है। हाँ जी, हाँ, ओके जी। तो देखो इन्होंने BC बोला है, डेटा लिख दो। इफ AB कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। BC फाइंड करना है, AC आपका 7 सेंटीमीटर, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल 8 कहां है C, तो क्या क्या पता है, AB इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो देखो BC निकालना है तो लिख देंगे अपन यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, मेथड, ठीक है। हाँ जी, अब हमारा तरीका वही, सबसे बड़ी साइड इज इक्वल्स टू छोटी और ये, ठीक है। तो देखो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। AB का वैल्यू कितना है 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है। BC हमें नहीं पता, AC मेरे को पता, वैल्यू प्लेस करो, वैल्यू कैलकुलेट करो। 25 का स्क्वायर होता है 625,
इज इक्वल्स टू BC हमें नहीं पता, दिमाग में लगाना है, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ये उधर भागेगा तो 6 2 5 माइनस 49 बराबर BC का होल स्क्वायर। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया, क्या किया, सब्सट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि इधर भागा। ठीक है, तो क्या आया 576 इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। अब ये हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो अपन लिख सकते हैं क्या इसको, तो BC इधर लिख रहा हूं मैं, BC इज इक्वल्स टू 26 नहीं 24 सेंटीमीटर विल बी योर राइट आंसर। ओके, लिख डालो इसको और क्वेश्चन खत्म कर डालो। ओके, हाँ जी, बिल्कुल जी, आपने समझ आ रहा होगा, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इनमें ना। हाँ जी, क्वेश्चन नेक्स्ट, आगे बढ़े। क्वेश्चन 2 हो चुका, क्वेश्चन 3 करेंगे। तो आ जाओ, क्वेश्चन 3 क्या है, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, एक लैडर है, डायग्राम दिया हुआ है, तो कोई लोड नहीं होना चाहिए आपको। ओके, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लिख लिया इसको, यस। चलो जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, सेकंड तो हो चुका, थर्ड आएगा। ओके, देखो लैडर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, कहां पर खड़ी है, विंडो के बाहर। ठीक, अब भैया जहां पर कोई दीवार है, दीवार के लैडर यहां रखियो, डायग्राम दिया हुआ है, लोड वाली बात नहीं है। आपको निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, मतलब निकालनी क्या है चीज। आ जाओ, मिटा दे इसको। हाँ, डायग्राम देखो ध्यान से, मिटाऊंगा मैं सबको, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग देते हैं और उसको खत्म करते हैं। चलो क्वेश्चन 3, डायग्राम कैसा है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये रही भायत, ये रही लैडर, ऐसी लैडर दी हुई है, हमें क्या मतलब, ये विंडो रही, विंडो के बाहर। ठीक है, लैडर की जो हाइट है वो कितनी है, 15 मीटर। जिस दीवार के बाहर रखी है उसकी हाइट है 12 मीटर। हमें बताना है यहां से लेके यहां तक इसकी डिस्टेंस बतानी है। इसको वैल्यू दे दिया a, है ना। हाँ जी, अब नेमिंग कर लो अपने हिसाब से, वैल्यू नेमिंग करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। तो आ जाओ जी, हमें डेटा पता है तो हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपको लेट डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ लैडर टू वॉल, वॉल ये ना, हाँ जी, कितनी है, इज इक्वल्स टू a। ठीक है, तो देखो यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस क्या कहता है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 2 5 इज इक्वल्स टू a का a स्क्वायर, 12 का 144। ओके, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया, 2 2 5 माइनस 144 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब देखो सब्सट्रैक्ट करो, 1 आया, 22 में से 24 गया, 22 में से 14 गया, तो देखो 6 तो ये 2 ये 8 बचे। ठीक है, a स्क्वायर। अब देखो a बराबर रूट 81 और a का वैल्यू आ गया कितना, 9 मीटर। तो लिख देंगे अपन
हैंस डिस्टेंस, हाँ जी डिस्टेंस ऑफ द रूट, हैंस डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ लैडर टू वॉल इज 9 मीटर। और ये क्वेश्चन मेरा खत्म, मेरा क्वेश्चन फिनिश। ओके हाँ जी, ए बोला ए मीटर ना, हाँ जी मीटर है ये। ओके क्या दिख रहा है आपको? हाँ जी दिख रहा है, ये मीटर है, ऊपर ऊपर जो लिखा है वो मीटर है। ओके हाँ जी दिख रहा है जी अब आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मजे आ रहे हैं क्वेश्चन करने में? क्वेश्चन नंबर 4। ओके क्वेश्चन कौन सा आ गया अब आपका? फोर्थ वाला। क्या है भैया, ध्यान से देखेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपके, कम ही क्वेश्चन है। कितने? मात्र 8 क्वेश्चन है, 3 तो खत्म कर दिए, चौथा आ रहा है, और चौथा देखना एफ निपटेगा। मजा आ रहा है? हाँ जी। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल। मतलब आपको बताना है कि राइट ट्राइंगल की साइड कौन होगी। अगर ट्राइंगल होता तो दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर कर देते, लेकिन बड़ा कर देते है ना। लेकिन यहां तो मामला ही कुछ और है, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में क्या करना है, ये भैया आ चुके हैं, और ये भैया जब जब आते हैं तब तब आपके कांड होके आते हैं। आ जाओ जी। हाँ जी, कोई दिक्कत कोई समस्या तो होगी ही नहीं, है ना। हाँ जी, अब नॉर्मल सी बात है, जो सबसे बड़ी साइड है वो रिजर्व करके कौन बैठता है इसमें? हाइपोटेनियस। तो इसको तो साइड में पट गए, यानी बड़े भैया ये रहे, छोटे भैया उससे ये, और सबसे छोटे कौन है ये। तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, यानी जोड़ मतलब देखो थोड़ा हिंदी हो गई, इन दोनों के स्क्वायर का समेशन इसके स्क्वायर के बराबर हो तो ही कहेगा कि मैं तेरा भाई, अदरवाइज नो भाई बहन, है ना। हाँ जी, आ जाओ मिटा दें। चलो चलो अब ध्यान से करना है, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है फोर्थ में, वो तीनों के तीनों एक नंबर ना। फोर्थ का फर्स्ट देखो, डेटा आपने एक बार ध्यान से कर लेना है, उसके बाद में आपने कोई लोड नहीं होगी। तो क्या है 2.5, 6.5 और 6, 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या बोला था, सबसे लॉन्गेस्ट जो हाइपोटेनियस होगा, यानी सबसे बड़ा साइड में बैठेगा, यानी जो बड़े भैया होते हैं वो साइड में बैठते हैं, जो छोटे छोटे उनके अलग अलग कम्युनिटी होती है। यानी कि जब आपकी शादी, अभी शादी का माहौल चल रहा है, तो शादियों में ऐसे बैठते हैं ना, जो सीनियर सिटीजन एक साइड, जो उनसे छोटे वो एक साइड, और सबसे छोटे एक साइड, ऐसे होता है। तो ऐसे लेके चलो, जो बड़े बड़े एक साइड, वो छोटे वाले बेचारे वो ग्रुप में बैठ रहते हैं, बड़े तो एक साथ ही बैठे रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके बैठे रहते हैं। लेकिन छोटे छोटे होते वो ग्रुप में बैठे होते हैं, भैया जगह नहीं, ऐसे बैठ जाते हैं, पास पास बैठ जाते हैं। जो बड़े हैं वो बैठ चुके हैं एक बार, है ना। तो वही लोड है, वही दिक्कत है, बस आपको समझना है। हाँ जी, तो देखो जी, अपना करना क्या है, दो साइड का सम 30 साइड से बड़ा होता है, ये तो अपने को बिल्कुल पता है। तो करना कैसे, आ जाओ इन दोनों को, इसको पटको साइड में और इन दोनों को पास में बैठाओ। तो देखो 2.5 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर ये तो सेंटीमीटर को कोई लोड लगाना ही नहीं बार बार। 2.5 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.5 का स्क्वायर। अब देखो, अब आप कहोगे भैया हमसे तो नॉर्मल स्क्वायर याद नहीं हो रहा, आप स्क्वायर डेसिमल का स्क्वायर याद करवा रहे हो। देखो समस्या नहीं करनी है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को 2 बार रिपीट करना। कितनी बार रिपीट करना? 2 बार। जैसे कि मैं बोलूं 3 का स्क्वायर बोलो, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 6 मत कर देना, क्योंकि बहुत सारे आप में साइंटिस्ट होंगे और करेंगे भी सही। 4 4 जा 8, 4 का स्क्वायर कितना होता है 8, 100 का स्क्वायर कितना होता है 200। ऐसे ऐसे तो आंसर आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से बिल्कुल पेशेंस रखना है, ठीक है। तो देखो 25 का स्क्वायर क्या करना है, देखो इसका तरीका होता है, जिसके पीछे 5 होता है, जिस डिजिट के पीछे 5 होता है, उसका स्क्वायर निकालने का तरीका बताता हूं। देखो आपको 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 25,
5। 2 के बाद में कौन आता है, तो आप बोलोगे 2 के बाद कौन आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो 2 3 जा 6, कोई दिक्कत, नो समस्या। अब देखो डिजिट स्क्वायर है ना, तो 2 डिजिट होगी, तो 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देना है। आगे बढ़ो, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल्स टू, अब देखो वापस 5 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 25, ठीक है। 6 के बाद जस्ट कौन आता है, तो आप बोलोगे 7, और 6 7 जा, देखो 6 के बाद कौन आता है 7, तो 6 7 जा कितना होता है 42, वापस 2 डिजिट छोड़कर तो ये लिख दिया और इसको मिटा दिया क्योंकि इसका काम नहीं था, हमने बस ट्रिक देखी, ठीक। अब प्लस करना, देखो देखो फिर प्लस में दिक्कत होती है, डेसिमल के प्लस ही नहीं आते। अब देखो जी यहाँ पर ये डेसिमल लगा दिया पहले, क्या इसके पीछे आगे पीछे डेसिमल है, नहीं है, तो भैया इसको किससे करेंगे, इसके साथ, इसको 25 का 25 यानी कि अलग जात का, इसको इससे ऐड किया तो 42, 36 में 6 जोड़े तो 42 इज इक्वल्स टू, और आप बड़े खुश हुए मनी मन में, और ये मजे आ गई, दोनों की स्क्वायर बराबर आ गई, तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ जी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो लिख देंगे अपन, ठीक है। तो हैंस गिवन, गिवन क्या है, ये आपकी लेंथ है ना, हाँ जी, गिवन साइड्स आर given sides are right angle triangle, given sides are right angle triangle, ठीक है। Hence it can be formed right angle triangle, ठीक है, लिख दिया आपने, क्वेश्चन खत्म, फ्री करो फ्री करो फ्री करो, ठीक है। ये देखो फ्री करते करते हमारा तो मार्कर का ढक्कन गिर गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 2 पे। किसका 2, मेरा या आपका, भैया सबका 2 यही होता है क्वेश्चन का 2 ना। आ जाओ मिटा दें इसको, चलो जी ठीक है। देखो फिर समझ लो इसको, ऐसे कर दिया, ध्यान से करना है, देख लेना एक बार फिर आराम से, भागा दौड़ी में देखोगे तो छूट के आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 किसका, 4th का, किसी का भी नहीं है, 4th का है भैया 2, है ना। ये तो फर्स्ट 1 को 2 बनाने में देखो मजे आते हैं जो आपको। अब देखो साइड्स क्या दी हुई है, 2 2 5, देखो 2 क्या कर देंगे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, भैया कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ा भैया साइड में बैठेगा, 2 छोटे छोटे पास में बैठेंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, अरे प्लस कहां से, अरे बड़े भैया तो साइड में बैठेंगे ना, इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना है 4 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, ये तो जानते हो आप, है ना, तो जानते होंगे आप। अब देखो इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 8, क्या 25 के बराबर है, तो लिख देंगे हैंस गिवन साइड्स आर नॉट, hence given are not sides of right triangle, ठीक, यानी कि जो दी हुई साइड्स है वो राइट ट्राइंगल की नहीं है, और ये क्वेश्चन फ्री, ओके ओके, हाँ जी। और ये क्वेश्चन सेकंड खत्म, बिल्कुल आसान था। सेकंड के बाद कौन सा आता है थर्ड, आ जाओ थर्ड को भी देखते हैं जो, ओके हाँ मिटा दो। चलो जी चलो, अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो सेकंड को थर्ड कैसे बनाते हैं, तो देखो बिल्कुल खतरनाक, आंखें खोलना, ये डंडी खींची बन गया थर्ड, ठीक है हाँ। 1.5 2.5 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर,
ठीक है, कोई समस्या ही नहीं है। अब देखो 1.5 सबसे बड़ा कौन है, ये रहा। ठीक है, ओके, तो देखो 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल 2.5 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो वापस सुन लो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 1 के बाद कौन आता है तो बोलोगे 2, तो 2 को 1 से किया तो कितना आया 2, डेसिमल यहां लगा दी, क्यों, क्योंकि यहां पर स्क्वायर था। ठीक, प्लस लगाया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, देखो वापिस इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना लिखा 25, 2 के बाद कौन आता है 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना है 6, कोई दिक्कत नहीं, इन तो कोई मिटा दो। ठीक, इसको ऐड किया तो 6.25 इज इक्वल्स टू 6.25, क्या दोनों बराबर है, हैंस गिवन sides are right triangle. Given sides are right triangle. Given sides are किसकी है, राइट ट्राइंगल की। ठीक है, ओ फानिए गिवन साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। ठीक है, हाँ, क्योंकि जमीन रहता है उसकी बस जीवन, यानी कि किसकी साइड्स हैं आपकी, राइट ट्राइंगल की, और क्वेश्चन खत्म। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। 5th पे आते हैं, बड़ा ही आसान प्रश्न चल रहा है, बिल्कुल मजे आ रहे होंगे आपको तो, है ना। ओके जी, हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 5th, मिटा दो इसको, मिटा दो, कोई समस्या ही नहीं चल रही है हमारी तो। अब देखो भैया पेड़ है, अब बारिश में क्या हुआ, पेड़ टूट गया, टूटने दो। अब टूटने के बाद जो ऊपर का सेक्शन वो नीचे गिर गया, अगर मैं उसको खड़ा कर दूं तो उसकी हाइट हो जाएगी। कैसे, क्या समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड मत रखो फालतू का। ठीक है, मिटा दो इसको। हाँ, अब देखते हैं डायग्राम दिया नहीं दिया, तो भैया पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमने तो बस देखा था, साइड में देखते देखा डायग्राम है या नहीं, है ना। तो देखो जी, हाँ जी, स्केम हो गया, डायग्राम ही नहीं है, स्केम हो गया, तो स्केम को सही भी करना आता है हमें तो। देखो हमने बिल्कुल क्या करना है, पहले ट्राइंगल बना लो, क्या बना लो, ट्राइंगल। अब ब्रोकन हो गया, द ट्री इज ब्रोकन एट द 5 मीटर हाइट, खड़ा हुआ है, टू द टॉप टच द ग्राउंड एंड द 12 मीटर अवे, ने ये वो फालतू की बात चल रही है। ये पेड़ यहां से टूट गया, यानी ये हिस्सा नीचे गिर गया, तो ऐसे गिरेगा, और जहां इसका टॉप गिरा, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कुछ दी हुई है, यहां से यहां तक की भी कुछ दी हुई है, तो ये कितनी है 5 मीटर, है ना, 5 ही दी, और ये ग्राउंड कितनी दी हुई है 12 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर मतलब लगा देना, इतू सा कोई पेड़ होता है क्या, है ना, तो ध्यान रखना इस बात का। अब ये नहीं पता हमें, अगर ये पता हो जाए तो इसको मैं खड़ा कर दूंगा तो ये आ जाएगी, और इसको ऐड कर दूंगा तो क्या राइट एंगल जो आपका आंसर हो सकता है क्या। और अब बताओ, पेड़ हमेशा जो खड़ा होता है ऐसे, ये आपका फ्लोर, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 का। आगे बात समझ, बिल्कुल आगे समझ में। इन्होंने क्लू दे ना दे कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं रखनी। अब नाम भी, नामकरण संस्कार कर दो, ए बी सी डी, ओके, नाम दे दिया, कोई समस्या है क्या, नहीं। आ जाओ, अब इसे लिख देंगे कि जो लेंथ ये है वही लेंथ ये है, तो लिख देंगे गिवन, क्या लिख देंगे, ए बी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। ठीक है, हाँ जी। अब देखो जो ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल कौन सा, बी सी डी, आ जाओ जी। तो देखो यूजिंग
पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस आ जाओ। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन दोनों का स्क्वायर का बी सी, एक तो बी सी का स्क्वायर कर दो और एक सी डी का स्क्वायर कर दो। ठीक है, आ जाओ, बी डी का स्क्वायर नहीं पता, इक्वल्स टू बी सी मतलब कितना है 5 मीटर। मीटर लगाओ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लगा देंगे। 12 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, दोनों को ऐड किया 169। ये क्या आया बी डी का स्क्वायर। हमें चाहिए क्या बी डी, तो क्या कर देंगे रूट, और 169 किसका रूट होता है, तो आपने पता है किसका होता है 13 सेंटीमीटर का, और ये बी डी का आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी। अब जैसे बी डी का आया तो देखो जी, मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि जितना बी सी है, जितना बी डी है, उतना ही आपका ए बी होगा। अब ये ए बी हो गया 13, मेरे को नीचे की डंडी दी है बी सी 5 सेंटीमीटर, तो मेरा पेड़ जो होगा वो पूरा होगा। नॉर्मल सी बात है कि पेड़ अधूरा तो होता नहीं है कि भैया ऊपर का हिस्सा है नीचे का हिस्सा गायब कर दिया, ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा तो बस मूवीज में होता है, हालांकि मूवीज में भी ऐसे पेड़ तो होते नहीं। आप अपनी कल इमेजिनेशन से कर सकते हो कि हाँ जी ऐसा हो गया, तो ऐसा तो होता नहीं है ना। तो आ जाओ, तो टोटल लेंथ ऑफ द ट्री, हाँ जी बस हो गया, हाँ तो लिख देंगे टोटल लेंथ ऑफ ट्री। देखो क्या है वो ए सी बराबर होगा, ए सी बना कैसे होगा, ए बी में बी सी एड किया होगा। ए बी मेरे पास कितना आया, वेर ए बी बराबर बी डी बराबर 13 मीटर। भैया सेंटीमीटर गलती से लगा दिया, मीटर है, ठीक है। तो देखो 13 प्लस 5, और ये मेरा हो गया कितना 18 मीटर हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, ये मेरी हाइट क्या हो गई, ट्री की हाइट हो गई, और क्वेश्चन मेरा फिनिश। ओके, हाँ जी, बिल्कुल आसानी से आपने क्वेश्चन को उड़ा डाला, तो लाइट झिंगा लाला, है ना। अब आप कह रहे होंगे यहाँ तो लाइट है यहाँ डार्क है, भैया इंक डाली क्योंकि इंक थोड़ी सी खत्म हो गई थी, है ना। चलो जी मिटा दें, हाँ लिख लो इसको आराम आराम से, कोई समस्या होने नहीं चाहिए, और बिल्कुल स्मूथ आराम से कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। ओके, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत वो भी नहीं है। हाँ, ये पूरा पेड़ था, यहां से टूट गया ना, बात खत्म, ने जोड़ दिया तो ट्री बन गया। अभी ये तो बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है प्लास्टिक का पेड़ है जो कि खेलने का आता है, तोड़ के जोड़ रहे हैं अपन। ओरिजिनलिटी में कोई जुड़ता है क्या पेड़ अभी? अब वो तो ऐसा है कि भैया जोड़ दो तो अलग बात है, आपका सीन अलग है, ठीक है। हाँ मिटा दे। 18 मीटर ऊंचा पेड़ था आपका भैया, बहुत ऊंचा पेड़ है, 18 मीटर बहुत ऊंचे, है ना। यस, क्वेश्चन 6 के बाद में 7 के बाद में 8, 3 क्वेश्चन बचे हैं और मजे आपके आ जाएंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, है ना। यस, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाओ। अब थोड़ा सा ध्यान से, आपने क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एंगल Q एंड एंगल R ऑफ द PQR, ट्राइंगल बना लो भैया। ये देखो 5 को भी 6 बनाने का तरीका बन गया, 6 बन गया ना, यानी कि बोथ साइड नई चीज देखोगे आप, हम बिल्कुल ऐसे चलते हैं, ट्रिपल आर सिस्टम पे चलते हैं, ठीक है। तो डायग्राम क्या है आपका, देखो PQR दिया हुआ है डायग्राम, तो देखो डायग्राम पर मत जाना, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना, डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा बनेगा मेरे से, क्योंकि मेरे डायग्राम बहुत अच्छे हैं मेरे, ठीक है। ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, यहां लिख दिया क्या P, यहां लिख दिया Q और यहां लिख दिया R, P Q R, ठीक है। यहां दिया हुआ है कितना
25, यहां दिया हुआ है 65। अब देखो ये पूछ रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, ये पूछ रहा है क्या? हाँ जी, ये प्रूव करने को बोल रहा है कि भैया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जो कि इसको वेरीफाई करेगा कि हाँ ये ट्रायंगल है और वो किस टाइप का राइट एंगल। अब मेरी बात सुनो, नॉर्मल सी बात है कि इसके सामने वाली साइड ये और इसके सामने वाली साइड ये, तो अपना और जो टोटल एंगल होता है कितना होता है 180। इन दोनों का समेशन क्या कितना आ रहा है, तो आपने ऐड किया तो ये होगा 90। तो नॉर्मल सी बात है 90 हो गया। जो सबसे बड़ा एंगल उसके सामने क्या होता है आपका हाइपोटेनियस, क्या होता है हाइपोटेनियस। तो नॉर्मल सी बात है कि इसके सामने वाली साइड तो कभी बड़ी हो ही नहीं सकती क्योंकि सबसे छोटा एंगल ही है। देखो जो जैसा होता है उसके सामने वाला इंसान भी वैसा ही मिलता है, ऐसी बात होती है। यहाँ प्रॉपर्टी ऐसी होती है ट्रायंगल में कि जो एंगल होता है उसके जो सामने मिलेगा वो उसकी साइड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि अगर ये 25 छोटा एंगल है तो सामने वाली साइड भी छोटी होगी। ये 65 इससे बड़ा है तो इसका ये वाला भी बड़ा होगा। लेकिन ये अंकल जो भी होंगे हमें पता नहीं कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन वो जो भी होगा वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना। यानी कि सामने जब आप कोई कब्जा करते हो या फिर कभी आप अपना करते हो, आप क्लास में बैठते हो सीट्स पे, तो आप क्या कहते हो, इसके सामने वाली सीट मेरी, क्योंकि बैग रख रहा हूं मैं तो वहां पे, क्योंकि मेरे सामने वाली चीज है ना, वो अपने सामने वाली चीज को अब अपना बना देते हो। उसी प्रकार वो कॉन्सेप्ट भी आपको ट्रायंगल लेके बैठता है कि मेरे सामने जो भी मिलेगा वो मेरी साइड है। कौन है वो? मेरी साइड है। तो ये इसकी साइड हो जाएगी, ये इसकी साइड हो जाएगी और ये इसकी साइड हो जाएगी। एंगल के सामने वाली साइड अपने आप को रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, तो भैया अपन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, है ना। तो पहले चेक करते हैं ये एंगल कितने का है। तो अकॉर्डिंग टू क्या ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हाँ, ए टी क्यू इन ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180। और ये 180 क्यों लिखा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, समेशन करो, P का वैल्यू नहीं पता, Q का वैल्यू 25 और ये 65, 180, इन दोनों को ऐड किया 90 इज इक्वल्स टू 180 और यहां चली रहा है इम्प्लाइज 2। ठीक है, तो एंगल P बराबर 180 माइनस 90, तो एंगल P भैया कितना आया 90 डिग्री। कितना आया 90 डिग्री। तो एक चीज तो खत्म हो गई कि भैया सबसे बड़ा एंगल कौन है, ये वाला, ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखो कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, तो अपन लिख देंगे हैंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो देखो अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाओ, यानी कि जो अपना आंसर होगा अगर वो सेटिस्फाई कर दे तो वो ऑप्शन आपने टिक कर देना। अब देखो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इसके सामने वाली साइड ये, तो देखो क्या लिखेंगे अपन, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो देखो पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब ये वाली स्टेटमेंट देखो कि वो स्टेटमेंट कहां है, ये स्टेटमेंट कहां है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन देखो, तो देखो आरपी, क्या इधर आरपी है क्या, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी देखो क्यू आर मिल गया हमारा, आगे भी कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आरपी। यस, आरपी लिखो पी आर लिखो, तो ऑप्शन सेकंड ये किसके थ्रू लिखा, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस अंकल बहुत अच्छा काम करके हैं। ठीक है, क्वेश्चन खत्म कर दिए इन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या किया, सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी की लगाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल निकाला, एंगल जैसे निकला वैसे हमने किधर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल में आपको लगती है पाइथागोरस, और पाइथागोरस जब जब लगती है तब तब हमारे आंसर आते हैं, है ना। हाँ जी, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे बढ़े। हाँ चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 आगे आ जाए 7 पे। हाँ 7 वाला मिटा दें इसको, आराम आराम से देखो, आराम आराम से करो और क्वेश्चन खत्म करो। यस, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी मिटा दिया और ये भी मिटा दिया, सब कुछ मिटा दिया है ना। अब देखो जी क्या है क्वेश्चन, कैसे करना है, हमें पता है क्या, नहीं पता तो करेंगे ना यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। फाइंड अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो भैया रेक्टेंगल का डायग्राम बना लो, आ जाओ, ये बना ले रेक्टेंगल, ठीक है, नाम दे दो इसको। अब रेक्टेंगल में हम एक चीज जानते हैं कि आपका जो राइट एंगल बनते हैं कहां पर, इन कोनों पर, कहां बनते हैं, कोनों पर, बनने दो, ठीक है। हमें दिया हुआ लेंथ और डायगोनल, डायगोनल इज 41 एंड लेंथ इज कितनी, अब देखो ये बना दी मैंने डायगोनल, तो ये हो गया 41 सेंटीमीटर या मीटर, मीटर होगा, नॉर्मल सी बात है मीटर ही है, क्योंकि छोटा मोटा तो है नहीं डायग्राम, क्योंकि गाड़ी चल रही है ना। चलो जी ये बना दिया, तो ये 41 मीटर, तो ये हो गया लेंथ आपको दी हुई है 40 मीटर। अब नामकरण संस्कार कर दो, ए बी सी डी, अगर ये 40 तो ये भी 40 और ये जो भी है वो ये भी है ना, हमें नहीं पता, तो अब देखो ये बना दिया हमने ट्रायंगल फ्री। तो देखो जी क्या पता, तो गिवन करके लिखो, गिवन लेंथ एंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर, क्या क्या, लेंथ कितनी है 40 मीटर एंड 41 मीटर रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली क्यों लिखा, क्योंकि लेंथ पहले आया तो ये पहले, डायगोनल बाद में आया तो ये बाद में, ठीक है। तो लगा दो ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या लिख देंगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस अंकल, पाइथागोरस अंकल, अंकल मत लिख देना गलती से भी, AC का मतलब 41 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर होता है देखो 1681, ठीक है, 40 का स्क्वायर होता है 1600 प्लस BC का स्क्वायर, ये अंकल इधर जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, माइनस करना तो आता ही होगा, सब्सट्रैक्ट हुआ तो 81। अब देखो जी ध्यान से BC, अब देखो BC का रूट निकालेंगे तो इसको तो जानते होंगे यार, तो BC हो गया कितना 9 मीटर, क्या हो गया BC 9 मीटर। अब देखो आपने जैसे ये आया हमारा देखो 9 मीटर आया, तो देखो यहां लिख देता हूं मैं 9 मीटर, ये भी 40 मीटर, तो ये भी 9 मीटर होगा या नहीं होगा, ऑपोजिट साइड आर इक्वल, है ना, ठीक।
अब मेरे को चाहिए क्या, पेरीमीटर। क्या चाहिए, पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लिखोगे यहां पर इसके बाद में, नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ मतलब क्या है, कितनी है लेंथ, 40, ब्रेथ कितनी है 9, दोनों को ऐड किया 49, बाहर बैठे हुए 2, है ना। तो भैया हो गया 98 मीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और ये क्वेश्चन खत्म, ये क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल जी, क्वेश्चन फ्री कर दिया आपने, 98 मीटर आया इसका आंसर, और ये क्वेश्चन आपका फिनिश। ओके, हाँ ओके, हाँ। क्वेश्चन नेक्स्ट। ओके, दिख रहा नहीं दिख रहा आपको, हाँ जी दिख रहा है बिल्कुल, हाँ अब दिख रहा होगा बिल्कुल, हाँ। क्वेश्चन नंबर 8, और इस चैप्टर, अब कोई एक्सरसाइज नहीं है, अब तो एक्सरसाइज भी खत्म हो गई और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा इसके बाद वाले क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा कब, जब ये क्वेश्चन मैं करूंगा। तो आ जाओ करो इसको। क्वेश्चन नंबर 8, आगे बढ़े हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी, मिटा दें इसको, ध्यान से देखो। पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि हमें चाहिए है तो डायगोनल, डायगोनल में हमें पता है कि यहाँ कोने पर एंगल बनता है 90 डिग्री का, जैसे बना तो राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी। राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन जब जब होती है तब तब पाइथागोरस लगता है, और पाइथागोरस जब जब लगता है तब हमें कुछ ना कुछ तो देके जाता है, और जैसे देखे गया तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपने पता है क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, और मेरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा नेक्स्ट, 8, मिटा दे इसको, चलो मिटा दिया, हाँ जी। चलो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 998 वाला क्या कह रहा है, भैया कहने दो इसको अभी, कुछ ना कुछ तो कहेगा, क्योंकि काम तो है इसका भी कहना, क्योंकि बिना कहे तो कुछ चुपचाप बैठेगा नहीं, है ना। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। क्या बोला है, डायगोनल ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस कैसा होता है, जैसा स्क्वायर होता है वैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, नाम अगर अलग है, जैसे कि आपका बोलते हो अच्छे भले नाम का समीर को सैम कर देते हैं, तो उसी प्रकार से आपका यहाँ पर है रोम्बस जो है वो आपका किसका है भैया, स्क्वायर का। तो स्क्वायर भैया तो सीधा था, तो टेढ़ा कर दिया तो क्या बन गया, रोम्बस। तो देखो रोम्बस को बनाएंगे अपन, ठीक है, ये ऐसा टेढ़ा। चलो अब देखो भावनाएं समझना, ठीक है। ये इसमें डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल कितने पे कट करते हैं, 90 पे। कितने पे कट करते हैं, 90 पे। ठीक, जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे करते हैं, और 90 डिग्री पे जब जब करेंगे तब तब आपका काम होगा। तो नाम दे दो ए बी सी डी, हमने तो ए की नाम पढ़ा ए बी सी डी। अब पी क्यू आर एस आप जानो तो लिख दो, कोई समस्या नहीं है। अब ये सेंटर है, ठीक है। अब इन्होंने डायगोनल का वैल्यू दिया है 16 और 30। अब मेरी बात सुनो, टोटल यहां से लेके यहां तक किसी को मान लो 16, किसी को मान लो 30, किसी को मान लो, तो मैं इसको मानो ये यही यहां से यहां तक 16 है तो लिख दो। तो टुकड़े करेंगे, आपका एक चीज याद होना चाहिए, तो गिवन है डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर है या मीटर है, तो भैया सेंटीमीटर है, एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, वी नो दैट, एक चीज पहले कह दो, वी नो दैट डायगोनल
बाइसेक्ट डायगोनल बाइसेक्ट 8 perpendicular each another ठीक है ना, एक दूसरे को आपका 90 डिग्री पे कट करते हैं, यानी कि ये कितने डिग्री का हो जाएगा 90 90 90 90। ठीक है, दिख भी रहा होगा आपने। अब इसमें से एक चीज निकाल लो, तो ये देखो मेरी बात सुनो, टोटल लेंथ है आपकी कितनी 16, तो 16 का आधा कितना होगा, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अगर ये टोटल यहां से यहां तक 30 है तो 30 का आधा कितना होता है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 4 डब्बे, 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा 4 डिब्बा, चारों डिब्बे एक जैसे दिख रहे है ना, तो कोई सा भी एक डिब्बा ले लो, तो अपन ले लेंगे डिब्बा नंबर ABO। तो मैं इसको बना रहा हूं ऐसे, ध्यान से देखना, ठीक है, भावनाएं समझना मेरी। ठीक है, ये O है, ये A है, ये B है। देखो ये आपका 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर लिख दिया और ये 15 सेंटीमीटर। तो देखो लिखेंगे अपन क्या, AO बराबर OC बराबर 8 सेंटीमीटर, OB बराबर OD बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब ही होता है दो, और कब 90 पे, सॉरी परपेंडिकुलर इक्वल ना, 90 पे करते हैं ना। ठीक है, तो आ जाओ, इन ट्राइंगल AOB, तो देखो बाय पाइथागोरस, ठीक है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। और एक और चीज याद रखनी है, जो स्क्वायर मैंने बोला है कि स्क्वायर जैसा होता है, तो इसमें सभी साइड क्या होगी, बराबर होगी। हाँ जी, तो देखो AB हमें नहीं पता, तो इक्वल्स टू लिख देते ना, OA कितना है 8 का स्क्वायर, OB कितना है 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ना, इन दोनों को ऐड किया 289, तो AB का स्क्वायर आ गया, AB भैया गए इसके रूट के पास, तो 289, और 289 ने आंसर क्या दिया 17 सेंटीमीटर। चलो तो लिख देंगे, यहां तक लिखो, उसके बाद अब देखो 1870 सेंटीमीटर है क्या, फिर लिखो हैंस सो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर कितना सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर, साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस। ठीक है, तो क्या कर देंगे, सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4 इंटू साइड, और 4 इंटू साइड से आपका क्या आंसर आ जाएगा, खत्म। अब साइड मतलब किसी भी एक साइड को, यानी कि साइड सी तो यही है इसकी, और कोई सी भी साइड को मल्टीप्लाई कर दो किससे 4 इंटू 70, तो कितना हो गया 68 सेंटीमीटर विल बी योर राइट आंसर। क्या किया, सबसे पहले हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला, ट्राइंगल का एरिया निकालने, ट्राइंगल का एरिया क्या, सबसे पहले हमने साइड निकाली, साइड निकालने के बाद हमने कैलकुलेट किया और आपका आंसर आ गया। देखो जी, हाँ जी, देखो वापिस नहीं दिख रहा है तो देखो वापिस, हाँ जी दिख रहा है अब, हाँ, क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म, और ये आपका दिक्कत वाली बात भी खत्म, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे थे।
ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसकी साइड निकाली, तो ए बी कितना है 17, ए बी जैसे 17 आया तो मैंने लिखा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ठीक है, 17 सेंटीमीटर, साइड आर इक्वल इन रोम्बस, सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड, और साइड का वैल्यू कितना है 17, और मेरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो इसको ध्यान से करिएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे जो भी आपको डाउट है, कोई समस्या है तो बताएं। हालांकि मैं क्या क्वेश्चन बता रहा हूं तो कोई डाउट वाली बात तो आती नहीं, अगर रहता है तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर भी रहता है तो नेक्स्ट में पूछ लीजिए, कहीं पिन कर दीजिए जिससे कि मैं पता लग जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 7 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।